नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आरक्षक को किया गया निलंबित, बिल्हा आत्महत्या मामला। सरकारी जमीन पर कब्जा, सीएमडी कॉलेज और निगम आमने सामने। फसल बीमा योजना 15 दिसंबर आखिरी तारीख। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भिला में हुए आत्महत्या का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी परिजन और समाज के लोग दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जिला हॉस्पिटल से कार्रवाई नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। बता दें, छोटी सी विवाद ने बिल्हा में एक युवक को आत्महत्या करने मजबूर कर दिया। दरअसल मंगलवार को जिस तरह से बिल्हा में युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया और परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए पूरी षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए युवक को आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज कर दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। यही नजारा बुधवार को जिला हॉस्पिटल में भी देखने को सामने आया। दरअसल थाने में पुलिस प्रशासन के द्वारा लिख कर दिया गया कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। परिजन इसी की मांग कर रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर अपराध दर्ज करने को लेकर वहां पर अड़े हैं। जिला अस्पताल बिलासपुर में जब पुलिस प्रशासन मृतक हरिश्चंद्र गेंदले के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके शव को परिजनों को सौंपा जाने लगा तो परिजन और समाज के लोगों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पहले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, उसके बाद में शव को लिया जाएगा। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को कहना था कि इसमें जांच टीम बनाई गई है, तो वहीं उच्च स्तरीय कमेटी की जांच भी चल रही है। ऐसे में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अपराध कायम नहीं किया जा सकता। लेकिन परिवार और समाज के लोगों का कहना है कि जब तक अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वह सबको शव को नहीं लेंगे। इसी बात को लेकर बुधवार को जिला हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर पुलिसकर्मियों और परिजनों के बीच लंबी वार्ता चलती रही। वहीं इस बीच पुलिस प्रशासन के द्वारा उक्त पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद समाज और परिजनों शांत हुए और शव को उन्होंने अपने साथ ले गए। हमारी मांग है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है जिनके द्वारा मृतक के पिताजी को पीटा गया था, इसी वजह से मृतक को आत्महत्या करना पड़ा। जब तक दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होती है, उन पर अपराध कायम नहीं किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग लाश को नहीं स्वीकार करेंगे। निलंबित करने से काम नहीं होगा। हमारी मांग है कि उन पर अपराध कायम किया जाए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कल कुछ आश्वासन दिया था क्या? हाँ बिल्कुल, कल हमें रात को 3 बजे आश्वासन दिया गया था कि हम उन पर अपराध कायम करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक हरीश गेंदले की मृत्यु के संबंध में उनके जो परिजन हैं वो आज यहाँ पे जिला अस्पताल में जो संबंधित जो आरक्षक थे उनके गिरफ्तारी और एफआईआर की मांग को लेकर यहाँ पे वो लोग जमे हुए हैं। और मृतक का पीएम तो किया जा चुका है, लेकिन जो उसके परिजन हैं वो शव लेने से अभी इनकार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरक्षक जो संबंधित हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता, तब तक वो शव जो है वो सुपुर्द में नहीं लेंगे। आगे आप लोग क्या करें इसको लेकर? जो संबंधित आरक्षक है उनको विभाग के द्वारा निलंबित किया जा चुका है। विभागीय जो जांच है वो भी शुरू उसमें की जा चुकी है और साथ ही मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इस मामले में जल्दी ही जो है गठित की जाएगी और जो भी इसमें जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर किया जाएगा। अब ये जांच का विषय है, जांच की रिपोर्ट जैसे आती है उसके बाद जो भी इसमें संगत धाराएं हैं उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो कहते हैं जब तक अपराध दर्ज नहीं होगी तब तक वो बॉडी लेंगे ही नहीं, तो कैसे आप लोग उन्हें मना पाएंगे? नहीं, उसी मामले में लेकर बात चल रही परिजनों के साथ में कि एक बार जांच हो जाए, जांच में जो भी तथ्य सामने आए कि किसकी गलती है और सच में अगर दोषी है कोई तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से एफआईआर होकर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या नगर अमेरी चौक निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता बाइक से खूनी अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे, तभी महामाया चौक के पास उनकी बाइक को कुछ बाइक युवक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद उन्होंने रुपए की मांग करते हुए युवक ने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट कर बाइक में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की गई, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अमेरी निवासी घनश्याम कश्यप बाइक से कोनी जा रहे थे, इस बीच उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
अधिवक्ता से युवकों ने डरा धमकाकर मोबाइल से फोन पे के माध्यम से 400 रुपए भी ले लिया और 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। बहरहाल सरगंडा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। जिले में ठंड बढ़ते ही मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके कारण सिम्स के ओपीडी में रोजाना 1,500 से 2,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। सर्दी छोटे व बुजुर्गों में अपनी चपेट में ले रही है। सर्दी खांसी का वायरस किशोरों व नौजवानों को बीमार कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का मौसम आने वाले सिर्फ 1 से 1.5 सप्ताह तक बने रहेगा, लेकिन अभी यह अपने चरम पर चल रहा है। इसी वजह से इन दिनों सिम्स में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। बीते दिनों सिम्स ओपीडी में 1510 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। पहली बार लगातार ऐसा हो रहा है। यह एक और तो क्षेत्रवासियों को सिम्स के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारी के घातक प्रकोप को बता रहा है। इसकी चपेट में सभी आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में बदलाव और ठंड आने का असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। इस वजह से वे बदलते मौसम से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और बीमार पड़ जा रहे हैं। ठंड का दुष्प्रभाव बुजुर्गों पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा मौसमी बीमारी भी सभी आयु वर्ग को अपने जद में ले रहा है। जिन किसानों ने अब तक फसल बीमा नहीं कराया, उन्हें बता दें कि फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। इसी तारतम्य में उप संचालक कृषि ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वे कृषि विभाग के संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर अधिसूचना चना फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 450 रुपए, गेहूं सिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर 375 रुपए एवं सरसों हेतु प्रति हेक्टेयर 300 रुपए प्रीमियम राशि जमा कर निर्धारित अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 तक फसल बीमा करा सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। 4 से 8 दिसंबर तक होने वाले इस कार्य के कारण 3 से 9 दिसंबर तक बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन द्वारा विकास के सभी कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी करने इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य बरौनी रेलवे स्टेशन में 4 से 8 दिसंबर तक किया जाएगा। कार्य के चलते अन्य रूट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की 5 दिन में ट्रेनें नहीं चलेगी। रेलवे ने पूरा सही समय में गाड़ियों की परिचालन और गतिशीलता बढ़ाने के लिए काम को किया जा रहा है, जिससे उन्हें फायदा होगा। देखिए, बिलासपुर स्टेशन के एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में हम लोग उसलापुर स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिलासपुर शहर भी चारों तरफ बढ़ रहा है और खासकर उसलापुर की तरफ रेसिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह बहुत आ गई हैं, जिसके कारण से पैसेंजर्स को भी वहाँ से ट्रेन पकड़ने में सुविधा होती है। तो हम लोग फेज़ बाई फेज़ उसलापुर स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं। एफओबी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पार्किंग के जो है पार्किंग का विस्तार किया जा रहा है, वहाँ पे रोड चौड़ी की गई है और भी अन्य जो यात्री सुविधाएं होती हैं उनका और भी हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे और आने वाले दिनों में उसलापुर स्टेशन जो है एक फुल फ्लेज स्टेशन के रूप में विकसित हो सकेगा। और फिलहाल यह वक्त तो चलो छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के निगम क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग निगम के अधिकारियों के गले का फांस बनती जा रही है। एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग सरदर्द बनते जा रही है। इसे देखते हुए स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुधावत और निगम कमिश्नर वासु जैन के सख्त आदेश के बाद अब अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण कार्यों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को भी निगम का अतिक्रमण दस्ता शनिश्री बाजार पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान एक व्यवसायी और उसकी पत्नी निगम की टीम से विवाद करने लगे। अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा ने उनसे कहा कि अपना सामान अंदर कर लीजिए, तो वे ताल तमतमाते हुए निगम अमले से भिड़ गए और अपना सामान खुद फेंकने लगे। फिर अतिक्रमण की टीम ने उनके सामान को जब्त कर विवाद करने वाले व्यवसायी की अकल ठिकाने लगा दी। पहले भी ये विवादित व्यवसायी निगम अमले से विवाद कर चुका है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से कुछ दिन को उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि ये शनिचरी में और वाल्मीकि चौक में जो ठेले रोड पे लगा लेते हैं, इनको हटाने के लिए कहा गया था। तो इनको सूचना दी गई कि सब लोग हटा लें। झाड़ू जो रोकना वाले इन्होंने नहीं हटाया, तो आज जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। दुकानदार पे रोड पर बाहर निकालते हैं, सड़क सकरी हो जाती है, जाम होता है। नहीं, माननीय कमिश्नर साहब का वही था कि रोड ब्लॉक ना हो, इसलिए इनके जो बांस के द्वारा आगे बढ़ा लिए गए सब बांस और तिरपाल वगैरह खोल कर हटाया जा रहा है। अपने तो शनिचरी में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। नहीं, माननीय कमिश्नर साहब का आदेश मिलते जाएगा, हम लोग लगातार कार्रवाई करते जाएंगे। सीएमडी कॉलेज ग्राउंड में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम द्वारा नाली निर्माण के कार्य के दौरान कॉलेज ग्राउंड की दीवार के प्लास्टर अचानक गिरने लगे, जिसके जद में वहां खेल रहे खिलाड़ी आ गए। जिसकी सूचना मिलते ही फौरन सीएमडी कॉलेज प्रबंधन के आला अफसर मौके पर पहुंच कर चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराया और तत्काल निगम के अफसरों को घटना की जानकारी दी। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान नगर निगम द्वारा की जा रही लापरवाही से निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, जिससे नाराज कॉलेज प्रबंधन के अफसरों ने नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर नाराजगी जाहिर की। जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीएमडी चौक से पुराना बस स्टैंड रोड पर कॉलेज परिसर के बगल से नगर निगम की नाली गई हुई है, जिसके गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य की सूचना पूर्व में नगर निगम द्वारा कॉलेज प्रबंधन को नहीं दी गई थी, लिहाजा कॉलेज के बाउंड्री वॉल के पास बुधवार को छात्र खेल रहे थे। इसी बीच जेसीबी की मार लगने से कॉलेज परिसर का बाउंड्री वॉल का प्लास्टर अचानक से गिरने लगा, जिससे वहां खेल रहे छात्रों को आंशिक चोटें आई है। हालांकि उसके बाद सभी छात्र वहां से दूर हट गए थे। इधर मामले में नगर निगम से पहुंचे अफसरों ने निर्माण कार्य के दौरान आगे से लापरवाही नहीं बरतने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद यह पूरा मामला शांत हो सका। ये बताएंगे ये किस तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है? अचानक प्राचार्य महोदय की तरफ से खबर आई करीब 12 बजे कि कोई दीवार तोड़ रहा है और कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे इस दीवार के जस्ट बगल में, और वो दीवार डैमेज हो, जब टुकड़ा उनके ऊपर गिरा तो कई बच्चों को चोट भी लगी वहाँ पे। तो जल्दी से उन बच्चों को हटाया गया। तत्काल प्राचार्य ने सूचना दी, हम लोग यहाँ पे पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो देखे कि कोई निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य हो रहा है, अच्छी बात है, सौंदर्य है, चाहे शहर का विकास है, उसमें महाविद्यालय प्रशासन हमेशा शासन के साथ खड़ा रहा। पर अगर नियम और कायदे को ताक में रखते हुए अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो बहुत ही दुखद है। अगर आपको निर्माण करना ही है तो पहले आपको फ्रंट से, जहाँ से सामने से आप नाली बना रहे हैं, वहाँ से आप काम करते आइए, जिससे आधार बने और पूरा काम एक साथ हो। तो काम की जो क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी हो, काम अच्छे से आप करिए, हमको कोई विवाद करना नहीं। पर अगर आज बच्चों को दुर्घटना हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, पूरी दीवार गिर जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो जिम्मेदारी प्रशासन और कॉलेज की है ना। कॉलेज को देखना पड़ेगा कि कोई दुर्घटना ना हो। जब आपने निर्माण कार्य चालू किया, उसकी कोई सूचना अपने प्राचार्य को नहीं दी, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वो अपना तैयारी कर लेते, बच्चों को जाने से मना कर देते। निगम के अधिकारी आए हैं, आश्वासन दिया उन्होंने। गोपाल जी आए हुए हैं और उन्होंने सब चीज़ों को समझ लिया है। अब बातचीत चल रही है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो और काम जो हो तो चालू रूप से हो। गोपाल जी बहुत सीनियर है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे बात को, और काम बिल्कुल अच्छे से होगा और विकास में कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। ठेकेदार को काम शुरू करना यहाँ बोला गया था, तो शुरू में नाली का, पुरानी नाली को तोड़ कर बनाना है, उसका काम शुरू किए हैं। अब ये देख रहे हूँ तो सावधानी से काम करे हो रहे हैं। ऐसा दुर्घटना तो कोई ऐसा हुआ नहीं है जिसके काम पर, फिर भी हम लोग सावधानी पूर्वक काम करेंगे। तो यहाँ से प्रचार और ये दुबे जी बोल रहे हैं, तो वैसे ही हम उनके सहयोग देके काम करेंगे। यहाँ एक अपार्टमेंट बन रहा है, उसकी शिकायत है कि उसकी वजह से नाली को डाइवर्ट किया गया है निर्माण को। नहीं, पुरानी नाली जहाँ से बनी हुई है वहीं पर ही बना रहे हैं। कोई नाली को अपनी जगह से खिसका के
या कोई रजिस्टर नहीं है। सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए बीपीएल राशन कार्ड धारी को 5 लाख और एपीएल कार्ड धारी को 50,000 की सुविधा प्रदान की है, लेकिन पिछले 5 दिनों से आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सिम्स, जिला हॉस्पिटल सहित निजी हॉस्पिटल में उपचार कराने वाले मरीजों को जेब से पैसा भरना पड़ रहा है, जिसके चलते मरीज और उनके परिजनों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड के सॉफ्टवेयर को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसके बाद से ही इसमें समस्या शुरू हुई है। पहले BIS 1.0 में आयुष्मान कार्ड बनाता था, इसी के जरिए ही भर्ती मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करते हुए BIS 2.0 के जरिए नए कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसे आयुष्मान गोल्ड कार्ड कहा जाता है। जब से यह कार्ड बनना शुरू हुआ है तभी से सर्वर में समस्या आ रही है। ऐसे में अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसका हवाला देते हुए निजी हॉस्पिटल प्रबंधन इलाज के एवज में नगद राशि वसूल रहे। इधर मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पत्राचार कर जिले में आ रही समस्या को शासन को अवगत करा दिया है। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली। इसी कड़ी में मंगलवार को 3 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। 2 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकवर्ड हुए हैं। मंगलवार को सर्वाधिक रायपुर में 2 और सरगुजा में 1 मरीज की पहचान हुई। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में 11,77,729 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,573 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 11 मरीज एक्टिव है, वहीं अब तक 14,145 मौतें कोरोना से हो चुकी है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय के पास पटवारी हल्का नंबर 36 खसरा नंबर 822/1 और 2 की जमीन यूनाइटेड क्रिश्चियन पिता मशीनरी के नाम पर दर्ज है, जहाँ खाली जमीन और मंच पर समाज के लोग विभिन्न कार्यक्रम, विवाह आदि समारोह के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। वर्षों से जिस जगह विभिन्न गतिविधियां संचालित होती है, वहां अचानक से स्कूल भवन के पास अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। समाज की जमीन समाज से छीनी जा रही है। मामले में उक्त निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग सर्व ईसाई महासभा द्वारा किया गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा मांग ये है कि जो कारबहार में ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड, जो मिशन के द्वारा प्रदत्त किया गया था स्कूल के लिए, तो स्कूल बिल्डिंग है ही वहाँ पर, और जो ग्राउंड है तो ग्राउंड में पहले भी सामुदायिक भवन के लिए पैसा आया हुआ था और कुछ कारणवश वह नहीं हो पाया था। और अभी जो वहाँ पर स्कूल बनाया जा रहा है, स्कूल के विरोधी नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि स्कूल हाई स्कूल बने, लेकिन जहाँ जगह खाली है पीछे में उसमें बनाया जाए। और ये जो ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड में सभी धर्म के लोग उपयोग में लाते हैं, शादी ब्याह है या फिर कुछ भी दुखद कार्य है तो वहाँ पर दशगात्र कार्य, ये सब कार्य को सब हम मोहल्ले वाले भाईचारा से वहाँ मिलजुल कर करते हैं। और हमारी मांग है कि वहाँ पर सामुदायिक भवन ही बनना चाहिए और स्कूल जो है वो पीछे में जो जगह खाली है वहाँ पर बनना चाहिए। देखिए, ईसाई समुदाय की ज़मीन जो तारबहार में स्थित है और उसका नंबर मैं बताना चाहूँगा आप लोग के सामने, 822/1, 822/2, जो कि ज़मीन पूर्व में पिछले 50-60 सालों से ईसाई समुदाय के नाम में ही थी, यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशन के नाम में रही है। अब उस ज़मीन पे अचानक देखने को निर्माण कार्य मिल रहा है। अगर उसमें आप जानकारी की बात करें तो हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार बस इतनी ही जानकारी है कि उस ज़मीन में स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। निगम ने ना कलेक्टर को ये आदेश लिया या किसी प्रकार की जानकारी दी है, क्योंकि हमने अभी कलेक्टर साहब को जब ज्ञापन दिया तो उन्हें भी ये जानकारी अज्ञात है। तो यह अज्ञात रूप से जो कार्य किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ईसाइयों को क्यों सताया जा रहा है, ये हमारे तो समझ के परे की बात है। अगर बात आगे की करें तो हम सर्व ईसाई महासभा संगठन से हैं। हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नीलेश मसीह, संगठन महामंत्री एडवर्ड मसीह और मैं सचिव प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्व ईसाई महासभा से अपूर्व लाल इसके रोक के लिए और इस कार्य की निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर परिसर में आए थे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपा है। और जहाँ पर अगर गलत कार्रवाई या कानून जो गलत करेगा उसके हम खिलाफ में रहते हैं, तो आप लोग हम लोग के साथ भी मिलकर काम करें, ईसाई भाइयों को मदद करें, ताकि हम बढ़ चढ़ के सब जैसे इस देश में रहते हैं कि हर चीज़ों का अधिकार है हर एक लोगों को, तो लेकिन ईसाइयों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो हमको सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर लोगों को मदद करना है, ताकि प्रेम भाईचारा यहाँ बने रहे, ताकि इस देश में ऐसा न लगे कि ईसाई लोगों को अलग छोड़ दिया गया है। ठीक है, हम इस देश में एक नागरिक है और नागरिक का अधिकार है कि सभी को एक जैसे होकर चलना है। और
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दी इन्वेंटिव स्टोर। ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन, मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। That is absolutely sure. So don't waste your time and money anymore and visit now the Inventive Store. The Inventive Store, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारें द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा ID रूपसी अजमानी। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन,
free dietitian consultation. Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल,
MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।